सो हे गाइज, कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान जो है उसका चैप्टर संख्या 6 जिसका नाम है पंचायती राज, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसका पूरा चैप्टर का नोट्स बनाने वाले हैं। अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो इस नोट्स इतना डीपली से और इतना लेंथी बनाया गया है कि आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा सबसे फर्स्ट पॉइंट है इस अध्याय का। तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव। उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कई राज्यों में जो गांव होती है उसकी ग्राम सभा की बैठक कुछ अलग अलग प्रक्रिया से होती है, अलग अलग ढंग से होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। और हम बता दें कि एक ग्राम सभा का गठन कितने व्यक्ति मिलाकर होता है, तो 200 व्यक्ति मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन होता है। ठीक है, तो ये था ग्राम सभा क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष हो और उससे ज़्यादा हो, वह मतदाता सूची में वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है और 200 व्यक्ति मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ग्राम पंचायत या कई वार्ड ग्राम में जो है जितने भी वार्ड होते हैं, प्रत्येक वार्ड अपना अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसे क्या कहा जाता है, वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। तो पंचायत क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, अर्थात लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पंचायत का मुखिया माना जाता है। वार्ड पंच और सरपंच ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है और उसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, सरकार द्वारा होती है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसका जो नियुक्ति होती है वह सरकार द्वारा की जाती है। सचिव का काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का बैठक बुलाना और भी उसके बारे में चर्चा हुए, निर्णय हुए, उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, अब आता है ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है, किस प्रकार ग्राम सभा अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब ये हो कि ग्राम पंचायत जो है वो पूरे गांव के हित में उसके निष्पक्ष के रूप में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, उसका देखभाल करना किसका काम होता है, ग्राम सभा का काम होता है। ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों को सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत के सामने मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, ये सभी भूमिका होती है। साथ ही साथ पैसों का दुरुपयोग ना हो, कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है। कौन करती है, ग्राम सभा की भूमिका होती है। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज में। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है। नेक्स्ट पेज में देखिए, इस तरह ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये था ग्राम सभा की भूमिका। ग्राम सभा की तयशुदा बैठक देखिए, ग्राम सभा की तयशुदा बैठक राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि राज्य पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार अवश्य होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 बार जरूर होनी चाहिए। लोगों की सुविधा के लिए ज़्यादातर राज्यों में 4 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर यह बैठक का आयोजन होता है और इस बैठक का यह आयोजन जो होता है कुछ दिवसों या अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर किया जाता है। जैसे गणतंत्र दिवस पर बैठक किया जा सकता है, मजदूर दिवस पर बैठक किया जा सकता है, स्वतंत्रता दिवस के दिन बैठक किया जा सकता है, गांधी जयंती के दिन बैठक किया जा सकता है। और यह कब मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं।
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, मजदूर दिवस 1 मई को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इन सभी के दिन ग्राम सभा बैठक कर सकती है और कितनी बार कर सकती है? 2 या उससे अधिक, कम से कम 2 बार होनी ही चाहिए। ठीक है, अब आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सबसे पहले होता है सरपंच, फिर उप सरपंच, फिर पंच। नेक्स्ट पॉइंट होता है ग्राम सचिव और अगला पॉइंट होता है समितियाँ। समितियाँ क्या होती है आपको बता दें कि ग्राम सभा जो होती है, ग्राम में जितने भी, ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य होते हैं, जब समितियाँ बना दी जाती है तो हर एक समिति को अलग अलग काम मिल जाता है। जैसे कि एक होती है नियोजन समिति, एक होती है विकास समिति, एक होती है निर्माण समिति, एक होती है शिक्षा समिति जो शिक्षा क्षेत्र में कार्य करेगा, निर्माण समिति निर्माण के क्षेत्र में कार्य करेगा, सड़क बनाएगा, नियोजन समिति कोई अन्य कार्य करेगा और अन्य समितियाँ भी होती है। तो समिति रूप से बांट देने से क्या होती है, मतलब वहाँ का कार्य जो है बहुत अच्छे ढंग से होती है। समितियाँ एक प्रकार से एक निहित रूप से होती है। ठीक है, अब इसमें ग्राम पंचायत में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ग्राम पंचायत नियमित रूप से बैठक होती है, मतलब होना ही होना। ग्राम पंचायत की बैठक नियमित रूप से होती है। मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में आने वाले गांव का विकास और कार्यक्रम उसका लागू करना, इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अब आता है पंचायत के सभी कार्यों की स्वीकृति ग्राम सभा से मिलती है। मतलब पंचायत में जो भी कार्य निर्णय लिए जाते हैं उसकी जो स्वीकृति मिलती है वो किससे मिलती है? ग्राम सभा से मिलती है। ठीक है, समितियों का निर्माण कैसे होता है? कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, जो आपको पहले यहाँ पे बता दिए हैं कि समितियां किस प्रकार बनाती है। तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, जैसे निर्माण समिति, शिक्षा समिति, ये याद रखना। इन समितियों से कुछ सदस्य ग्राम सभा की भी होती है, कुछ सदस्य पंचायत के होते हैं, दोनों मिलकर आपस में अच्छे से कार्य करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आता है अगली बात, अब आता है ग्राम पंचायत के क्या काम है। ग्राम पंचायत के काम क्या है? तो अब हम ग्राम सभा के कार्य देख लिए, अब ग्राम पंचायत भी देख ले, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ग्राम पंचायत के क्या काम है। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी की स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और उसका रख रखाव करना, मतलब सड़क बनाना। ग्राम पंचायत का क्या काम है? सड़क बनाना नहीं बल्कि सड़क का देखभाल करना, नलियों का देखभाल करना, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत किस प्रकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और अन्य सार्वजनिक जो सबके लिए, उस गांव में जितने भी व्यक्ति हैं सबके लिए जो महत्वपूर्ण होता है सार्वजनिक जगह, वो उनका देखभाल करना, उनका भवन का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका देखभाल करना, रख रखाव करना। ठीक है, अब आता है स्थानीय कर लगाना और उस कर को इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना और उससे संबंधित सरकारी योजना। ये कुछ इम्पोर्टेंट काम है ग्राम पंचायत के। ठीक है, ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? आमदनी मतलब उससे इनकम कहाँ से होता है ग्राम पंचायत को, ये बात दिमाग में रखना है। ग्राम पंचायत का आमदनी का स्रोत क्या है? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले जो कर होते हैं उससे मिलने वाली राशि, ये जो होती है ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत होते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाएं की राशि जो होती है और जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा जो आती है वह भी ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत होते हैं। समुदाय में काम के लिए मिलने वाले दान, समुदाय में जो भी कुछ बड़े अधिकारियों द्वारा या कुछ बड़े लोगों द्वारा जो दान दिया जाता है वो भी ग्राम पंचायत का आमदनी के स्रोत में आते हैं। आप समझते हैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस आज देख लेंगे। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है ये देखते हैं। चलिए, ग्राम सभा पंचायत राज की मूल संस्था है जिसमें 18 वर्ष पूरी कर चुके सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत पंचायत राज की निर्वाचित संस्था है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, जिसका निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। अर्थात ये जो ग्राम सभा में जो जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुका है, जिसका मतदाता सूची में नाम आ गया है, तो वो जो है इनको वोट देती है और ग्राम पंचायत का एक निर्वाचित सदस्य चुना जाता है ग्राम पंचायत में। ये दोनों में एक डिफरेंसेस हो गए। दूसरा है कि ग्राम सभा स्वयं जनता की उपस्थिति होती है, ग्राम सभा में स्वयं जनता की उपस्थिति होती है, और ग्राम पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि जो चुना गया प्रतिनिधि होता है वो आमने सामने होकर जवाब देना होता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
ग्राम पंचायत की कभी विघटित नहीं होती है, ग्राम पंचायत कभी विघटित नहीं होती है, किसी प्रकार की टूटती नहीं है। और इसका ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। मतलब इनका जो कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है कि इतना वर्ष के लिए, लेकिन इनका क्या होता है, समय होता है कि ये 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया है। ठीक है, अब अगला आता है ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ग्रामवासियों को ग्राम सभा का सदस्यता और पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दे दिया जाता है। इस पे ग्राम सभा का पॉइंट है। और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करके 5 वर्ष के बाद किया जाता है। ग्राम पंचायत के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत में क्या होते हैं? केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ग्राम सभा एक निगरानी निकाय है जो ग्राम पंचायत के कामों पर नज़र रखती है। मतलब जो ग्राम पंचायत काम कर रही है उसका निगरानी कौन रखता है? ग्राम सभा रखता है। ठीक है, और उसका मूल्यांकन करता है। और यहाँ पे देख लीजिए, ग्राम पंचायत ग्राम सभा का एक कार्यकारी अंग है। मतलब ग्राम सभा को जो है कुछ कार्य प्रदान करके इन्हें लाभ पहुँचाता है। ग्राम पंचायत का ग्राम सभा का एक कार्यकारी अंग है जो ग्राम की विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन करता है, क्रियाकलाप करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अंतिम पॉइंट है, ग्राम सभा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम सभा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो ग्राम सभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं कि आखिर यहाँ पे कार्य किस ढंग से हो रहा है, इसकी निगरानी भी करते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज अधिकारी दिया जाता है या उसे पंचायत सचिव होते हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह होते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं कि कार्य किस ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बात होगी। अब अंतिम ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको नोट्स अच्छे तरह से तैयार करना है, इतना जिससे आपका पूरा चैप्टर का निचोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ग्राम पंचायत, फिर विकास खंड, दूसरा में क्या आता है? सबसे नीचे से बात है, सबसे नीचे कौन होता है? ग्राम पंचायत। उससे ऊपर क्या आता है? विकास खंड या उसे जनपद पंचायत कहते हैं या पंचायत समिति भी कहते हैं, उससे थोड़ा ऊपर आता है। उससे ऊपर क्या आता है? जिला पार्षद या जिला पंचायत कहते हैं 3rd नंबर में। तो ये पहले बात करते हैं। गांव का समूह होता है ग्राम पंचायत और सरपंच ग्राम का सेवक होता है। मतलब गांव का जो सेवा करता है उससे क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ठीक है, अब विकास खंड या जनपद जो 2nd स्थान पर रहता है वो पंचायत समूह होता है या प्रधान उसे माना जाता है, पंचायत समूह का प्रधान माना जाता है। ठीक है, अब आता है जिला परिषद या जिला पंचायत। ये संपूर्ण जिले का प्रशासन होता है, इसमें जिला प्रमुख होता है। अब देखिए लोकतांत्रिक सरकार पंचायती राज व्यवस्था को इन 3 स्तरों पर स्थानीय प्रशासन किया जाता है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश में हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। ठीक है, इसके लिए पंचायती संबंधी कानून हर राज्य के अलग अलग हो सकते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि हर राज्य के जो पंचायती संबंधी कानून है वो अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक, अब आगे पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़े, अपने विकास के लिए लोगों को आवाज़ उठाने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ये सभी उद्देश्य हैं। तो इतना देर अगर आप वीडियो वॉच किए हैं तो उसके लिए थैंक यू। और अगर आप इस पूरे वीडियो का जो PDF आप पढ़ें, इस आप उतार भी सकते हैं या अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इससे लगातार टोटल क्लास कक्षा 6 से 12 तक आपको पूरा नोट्स, संपूर्ण नोट्स पूरे तरीके से दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।